जो लोग गुड़गांव के नहीं, मैं आपको बता दूं, L1 शॉप, वहाँ पे दारू की दुकान है। दुकान बोलना उसको गलत है, इट्स अ शोरूम। मैं, और देखो, मैंने अपने सारे 20s मुंबई में स्पेंड करे, तो मेरा ड्रिंकिंग करियर वहीं से शुरू हुआ था। तो मुझे चीज़ों का नहीं पता था भाई। मैं पहली बार गुड़गांव गया, मैंने ब्लैक लेवल खरीदी, मेरी आंखों में आंसू ही आ गया। जितनी की गुड़गांव में ब्लैक लेवल आ रही है, मुंबई में सिर्फ चकना ही आ रहा है। एंड मुझे नहीं पता था वहाँ पे कल्चर भी क्या है गुड़गांव में, कि आपने L1 के बाजू में BYOB रेस्टोरेंट्स हैं, तो यहीं से दारू खरीदो और वहां बैठ के खाना खाओ। और अगर रेस्टोरेंट नहीं होंगे तो आप बाहर बैठ के गाड़ी में खा लो। उनको लगता है आपने बस शराब खरीद ली, अब कहाँ जाएंगे शराब पीने के लिए, बाहर बैठिए और पी ले। बट मैंने तो ये सब नहीं देखा था, तो मैं तो लोगों को स्टिंग का ही दे रहा हूँ, करते जा रहा हूँ कि कितने बदतमीज लोग हैं, बाहर ही बैठ के पी रहे हैं। गाड़ी में डॉक्टर के साइन है, लॉयर के साइन है। मैं कहा पढ़े लिखे लोग भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी देखी, मैं कंप्लेंट करना चला गया, वो भी पैगी लगा रहे हैं। उल्टा मुझे देख के पुलिस वाला बोला, क्या हुआ सरदार जी, आपको भी चाहिए क्या? मैंने कहा सर ये लीगल है गुड़गांव में? कह रहे लीगल कुछ नहीं होता, बट अलाउड सब कुछ है। मैंने कहा ये तो गुड़गांव की टैगलाइन होनी चाहिए, लीगल कुछ नहीं है बट अलाउड सब कुछ है। तो एक मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं। ये पिछले साल हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ था, ये न्यूज में आई थी स्टोरी। और जो भी मैं आपको स्टोरी के बारे में बता रहा हूँ वो सब सच है, ठीक है? मेरी तरफ से कोई एग्जैजरेशन नहीं है। एक इंसान L1 के बाहर बैठ के अकेला गाड़ी में पी रहा था और एक बोतल खत्म कर गया। फिर वो दूसरी बोतल खरीदने गया। पहले तो एक रवि शास्त्री लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। दूसरी बोतल खरीदने गया, बोतल 2000 की, इसने UPI कर दिया 20,000। और ये बात इसे खुद रियलाइज नहीं हुई है, इसे L1 वाले ने बताया कि भैया 2000 की बोतल है, आपने 20,000 दे दिए, बोतल लेनी है पेटी। नहीं बोतल ही चाहिए बोतल। तो L1 वाले ने 18,000 कैश वापस दिया। इस बात में तो मेरे दिल में L1 वाले के लिए इज्जत बढ़ गई। तो इसलिए हराम का पैसा चाहिए नहीं, वैसी बहुत मुनाफा है। मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं और जाकर फालतू पैसे तो वो लोग रख लेंगे। आप हल्दीराम में तो हल्दीराम रख लेंगे, तो हल्दीराम बोलेगा राज कचौड़ी है 25,000 की। फूड इन्फ्लेशन में टमाटर बहुत महंगे खरीदे थे। नाउ एट दिस पॉइंट, जब आपने 2000 की जगह 20,000 UPI कर दिए और ये बात आपको खुद रियलाइज नहीं हुई है ना, आई थिंक इट्स अ साइन दैट यू आर डन फॉर द डे, मे बी इवन अ वीक। हम सब यहाँ पीने वालों ने उम्र के साथ अपने साइन समझ लिए। लाइक मेरा साइन क्या, जब मैं बहुत ज्यादा पी लेता हूँ मैं बहस करने लग जाता हूँ। डजंट मैटर द टॉपिक, आई कैन डिबेट बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। अकेला मैं ही बोलता हूं। एक बारी साउथ दिल्ली में किसी बहुत अमीर दोस्त के हाउस पार्टी में मेरी अर्नब गोस्वामी से बहस हो गई थी। अर्नब गोस्वामी पार्टी में था भी नहीं, वो टीवी से चिल्ला रहा है, मैं घर से चिल्ला रहा हूं। वो कह रहा है यू स्टे क्वाइट, मैं कह रहा हूं यू स्टे क्वाइट। बट हमारा जो स्टोरी का हीरो है, लेट्स कॉल हिम देवदास, बेचारे का दिल ही टूटा होगा जो इतनी पी रहा है बैठ के। ही डिड नॉट गिव अप। वो गाड़ी में बैठ गया दूसरी बोतल पीने के लिए भी। एट दिस पॉइंट अ स्ट्रेंजर जॉइंड हिम कि सर आप भी अकेले मैं भी अकेला, क्यों ना साथ में अकेले हो जाए। और इसने बिठा लिया। ये है भाई शराब के साथ, मैंने देखा है कुछ पैक के बाद ना हम सबके अंदर से एक विजय माल्या निकल कर आता है कि जिसको शराब पीनी है मैं पिलाऊंगा। फिर सुबह बिल देखकर एक और विजय माल्या निकल कर आता है कि कैसे बैंक से लोन ले लेकिन चुकाए ना इसको। इन दोनों ने बैठ के दूसरी बोतल भी खत्म कर दी। मैं पक्का बता रहा हूं, इनमें वो वाली बातें होंगी कि हे ब्रो यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। सब ने करी हुई भाई, लड़कियां भी करती हैं पी के सेम बातें। मैं जब पीता हूं मैं भी करता हूं, बट मैं एक एडिशनल चीज बोलता हूं। मैं बोलता हूं यू आर माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर एंड फादर। मुझे सुबह उठ के कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं चाहिए, तो मैं रात को ही बात क्लियर रखता हूं। इन्होंने दूसरी बोतल खत्म कर दी एंड दे डिसाइडेड टू कॉल इट अ नाइट। मुझे लगता है स्ट्रेंजर नहीं बोला होगा, देवदास तो तैयार होगा कि 2 लाख की UPI की लिमिट है, एक और बोतल ले आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट देन समहाउ स्ट्रेंजर कन्विंस्ड देवदास कि देवदास की गाड़ी स्ट्रेंजर चलाएगा। और ये बात दिल्ली के हिसाब से बहुत अजीब है।
आई नो आप लोगों को लग रहा है लॉजिकल बात है भाई, जिसने कम पिया वो चलाए। दिल्ली नहीं ऐसे चलता भाई। हाँ दिल्ली चलता, मेरी गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। और शराब पीने के बाद तो बिल्कुल नहीं देते भाई। मेरी एक बारी अपने साले से बात हो रही थी, सगे वाले, सगा ही है वो, उसने बहुत पी ली। तो मैंने उसको ये भी नहीं बोला तूने ज्यादा पी ली कि ऑफेंड हो जाएगा। मैंने उसको ये बोला कि भाई मेरा गाड़ी चलाने का मन है। देगा क्या? कह रहा बहन दे दी बहुत है। अब गाड़ी भी चाहिए क्या आपको? मैं एक बारी अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के साथ पीने गया था, राइट। जिसकी गाड़ी में हम पीने गए थे उसने सबसे ज्यादा पी ली। उसने इतनी पी ली कि बॉम्बे सफायर की बोतल पे ना इतनी सी क्वीन विक्टोरिया बनी हुई है। वो 5 मिनट तक उनको घूरे जा रहा है। 5 मिनट बाद घूरने के बाद हमें कह रहा है ये अपनी जवानी में बहुत हॉट होगी। हाँ एक बदतमीज दोस्त उसने ओल्ड मॉन्क दिखा दी, कह रहे ये अंकल कैसे लग रहे हैं। लगे हाथ सारे खुलासे हो जाए आज। तो हमने दोस्त को बोला कि तू गाड़ी नहीं चलाएगा भाई। हमने चाबी छीनने की कोशिश करी, उसने चाबी अपने अंडरवेयर में डाल दी। अब हमने तो इतनी पी रखी थी कि हम वहां जाएंगे, पर हमने कहा अब तो साले तेरे को उबर में घर लेके जाएंगे। वो मान नहीं रहा उबर में बैठने से। हमारी हाथापाई हुई, इसकी शर्ट फट गई, बट फिर भी हमने उबर में घर छोड़ा। फिर उबर का ड्राइवर हमें बोल रहा है कि सर पहली बार ही देखा दिल्ली में कि बंदे को पीटा भी है फिर अपने घर भी छोड़ा है। काफी सिद्धांतों वाले गुंडे हैं आप। मैंने कहा यस यस वी एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट। बट वो मेरे दोस्त का नया लिमिट हो गया पता है। वो बियर भी पीने बैठता है, वो बॉम्बे सफायर की बोतल रख लेता है। जैसे उसे क्वीन विक्टोरिया थोड़ी सी क्यूट लगती है, तब मेरा हो गया मेरा हो गया, मैं और नहीं पी सकता। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी। गाड़ी स्ट्रेंजर चला रहा है, बाजू में देवदास बैठा है। गाड़ी किसकी? देवदास की। कुछ दूर आगे जाके स्ट्रेंजर ने देवदास को गाड़ी से उतार दी। बोला तू अपने आप घर जा, और देवदास उतर भी गया। ना आप लोगों को क्या लग रहा है कि देवदास गिरा पड़ा होगा, एकदम खत्म होगा सड़क पे? नहीं, ये इतने होश में था कि इसने ऑटो पकड़ा। Yes, now some of you must be thinking उसको चमका होगा, अरे गाड़ी तो मेरी है मैं चेस करता हूं। नहीं, ये ऑटो पकड़ के मेट्रो स्टेशन गया और मेट्रो से दिल्ली वापस घर गया। ये कौन सा नशा है भाई, जिसमें इंसान अपनी गाड़ी भूल गया लेकिन मेट्रो का रूट उसे याद है। एंड आप देखिए कितना रिस्पॉन्सिबल नशा है। ये नहीं कि कैब और ऑटो में घर चला जाओ, नहीं इतने पैसे नहीं बर्बाद कर सकता। मेट्रो में जाऊंगा, पाई पाई जोड़ूंगा और एक दिन L1 के बाहर लुटा दूंगा सबको। मजेदार बात, ये बंदा घर पहुंच भी गया। अगले दिन उठा, मुझे लगता है शाम को ही उठा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा ये 5 PM है या 5 AM है। फोन ढूंढने की कोशिश करी, फोन नहीं मिल रहा। एक बारी के लिए सोचा होगा ऑफिस वाले लैपटॉप में चेक कर लेता हूं, फिर ऑफिस का लैपटॉप ही नहीं मिल रहा। फिर सोचा होगा शायद दोनों गाड़ी में रह गए। नीचे गया तो गाड़ी भी नहीं मिल रही। फिर हैंगओवर मूवी की तरह उसने स्टेप्स ट्रेस करे होंगे। फिर चमका होगा ये कल रात जिसको ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर समझ के पिला रहा था, वो तो दीवार मूवी वाला भाई निकला। क्योंकि फोन, लैपटॉप, गाड़ी 18,000 कैश तो वो ले गया, इसके पास सिर्फ माँ छोड़ गया। आई एम होपिंग पापा भी हो, हम पापा को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं हमेशा। एट दिस पॉइंट देवदास ने FIR करी और वहां से ये न्यूज हम सबको पता चली है। मेरे साथ ये हुआ होता ना, मैं तो FIR ना करता। कैसे एडमिट कर लो यार, मैं तो चुपचाप अपनी जिंदगी जीता रहता। हाँ, एक ओप्पो का फोन ले आता कि हमेशा से यही था मेरे पास। दोस्त पूछे गाड़ी कहाँ गई, मैंने कहा बहन की शादी थी दहेज में दे दी। अरे सेकेंड हैंड गाड़ी, मैंने कहा लव मैरिज चलता है, नो डिबेट्स। इस बंदे ने FIR करी, वहां से न्यूज हम सबको पता चली। बट आपको पता है उसके बाद गुड़गांव पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करा, गुड़गांव पुलिस को गाड़ी मिल गई। हाँ, जिस पॉइंट पे वो स्ट्रेंजर क्या चोर ही था, जिस पॉइंट में चोर ने देवदास को उतारा उसे 500 मीटर 600 मीटर दूर गाड़ी मिल गई। गाड़ी में फोन भी मिल गया, लैपटॉप भी मिल गया। वो चोर सिर्फ 18,000 कैश ही लेके गया। वही फोन लैपटॉप को उसको क्या, उसकी कौन सी IT की नौकरी है? उसको तो आप समझिए उसकी लाइफ कितनी बढ़िया सेट है। वो रोज रात को 9 साढ़े 9 तो नहाने जाता होगा कि दिहाड़ी का टाइम हो गया। L1 शॉप तक जाना है, वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल बढ़िया है। 5 किलोमीटर में 5,000 है गुड़गांव में। फिर कैश में कमाई कर रहा है, इनकम टैक्स नहीं दे रहा, शराब भी किसी और के पैसे पे पी रहा है।
थोड़ा थोड़ा तो मुझे अपनी ड्रीम जॉब की तरह लग रहा है। घर वाले भी डांट नहीं सकते कि बेटा फिर से पीकर आ गया। बोलेगा मम्मी स्प्लिट एसी चाहिए नहीं चाहिए, मम्मी कह रही लगा पैक तू। बट मुझे स्टोरी में ये बात अजीब लगी कि अगर उसको 18,000 कैश ही लेना था तो उसने इतना सब कुछ क्यों करा देवदास के साथ? और अगर चोरी करनी थी तो कम से कम फोन तो ले ही जाता। फोन तो हम सब भी कुछ ना कुछ कर लेंगे यार, चोरी का मिले तो कुछ नहीं तो घर में कोस्टर की तरह यूज कर लेंगे। और रिश्तेदार भी कह रहे बेटा आप आईफोन के ऊपर चाय पीते हो। He's like that's how I roll bitches। पर मुझे लगा उसने देवदास के ये सब इसलिए करा है क्योंकि वो देवदास को एक लेसन सिखाना चाहता था। मुझे लगता है ये चोर हमेशा से चोर नहीं था, ये पहले एक सोशल वर्कर था। ये L1 के बाहर खड़ा होकर लोगों को पैम्फलेट देता था कि इतनी शराब मत पिया करो। लोग उसी पैम्फलेट में बियर लपेट लेते कि बहुत ठंडी है, थैंक यू सो मच। तो ये वाला दलदल में घुसना पड़ेगा। बिकॉज अब आप समझो जो उसने देवदास के साथ कर दिया, अब देवदास के लिए शराब पीना एक ट्रॉमेटिक इवेंट है। देवदास कभी इतनी शराब तो नहीं पी पाएगा। उसके साथ कोई और भी पी रहा हो ना, उसको बोले कि हे वी आर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, इसने कोनियां मार देनी। कह रहे अभी मैं तो मामे का ही बेटा हूं। अकेला तो L1 के बाहर कभी ना पिए। किसी महंगे क्लब में भी जाके देवदास अकेले शराब पिए ना, कोई लड़की आके भी फ्लर्ट करे कि आप भी अकेले मैं भी अकेली, क्यों ना साथ में अकेले हो जाएं। तो ये बोलेगा पहले तो अपना KYC करवा। इसके लिए KYC का फुल फॉर्म भी होगा, नो योर चोर। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक कमेंट छोड़ना मत भूलना।